Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is structure of testes. पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हमने एक्सटर्नल फीचर ऑफ टेस्टिस को देखा था। पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हमने कवरिंग्स ऑफ टेस्टिस को देखा था। अब पार्ट 3 की वीडियो के अंदर हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। उसके अलावा इसकी ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लैंडुलर पार्ट होता है टेस्टिस का, वो 200-300 लोब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। अब ये लोब्यूल्स क्या चीज़ है कि जब हमने कवरिंग्स की बात की थी, जो टुनिका एल्बोजीनिया है, यानी सबसे बाहर होती है टुनिका वजाइनैलिस, जिसमें टुनिका वजाइनैलिस, और उसके अंदर है टुनिका एल्बोजीनिया। तो जो टुनिका एल्बोजीनिया है वो पोस्टीरियर साइड पे आकर थिक हो जाती है टू फॉर्म द मीडियास्टिनम टेस्टिस। अब ये जो मीडियास्टिनम टेस्टिस है ये कुछ सेप्टास भेजती है इनटू द टुनिका एल्बोजीनिया। अब इन सेप्टास की वजह से क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है वो डिवाइड हो जाती है इनटू द नंबर ऑफ लोब्यूल्स। इसको हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि दिस वन इज़ द टुनिका एल्बोजीनिया। पोस्टीरियर साइड का कैसे पता लगेगा कि पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होगी? पोस्टीरियर सरफेस की लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगी एपिडिडिमस, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये पोस्टीरियर साइड है। और पोस्टीरियर साइड पे टुनिका एल्बोजीनिया आके थिक हुई, ये थिक हो गई और इसने क्या स्ट्रक्चर बना दिया? मीडियास्टिनम टेस्टिस। अब ये जो मीडियास्टिनम टेस्टिस है इसके अंदर से एक्सटेंशंस जाएंगी टुवर्ड्स द टुनिका एल्बोजीनिया। अब ये टुनिका एल्बोजीनिया की तरफ गई तो इसने क्या कर दिया? इसको लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब ये जो लोब्यूल्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द टेस्टिस। ईच लोब्यूल कंटेनिंग 2 to 3 seminiferous tubules. These coiled structures are the seminiferous tubules. ये होते हैं कॉन्वोल्यूटेड या फिर coiled। अब एक लोब्यूल में 2 से 3 हमारे पास प्रेजेंट होते हैं seminiferous tubules. Each tubule is highly coiled on itself. ये highly coiled होता है अपने ऊपर। When stretched out, each tubule measures about 60 centimeter in length and 0.2 millimeter in diameter. जब हम इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को स्ट्रेच करें, क्योंकि ये स्प्रिंग लाइक है, तो स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करें तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हम इनको स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर और 0.2 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। Tubules are lined by cells which represent stages in formation of spermatozoa. इसको हमने हिस्टोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो ट्यूब्यूल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इस पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोजोआ। अब ये मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही बेसिकली फॉर्मेशन हो रही होती है स्पर्म्स की। तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो मुख्तलिफ यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से गुजर रहे होंगे। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली डायग्राम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। दिस वन इज द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसको लाइन करने वाले सेल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। अब ये जो सेल्स हैं दीज आर द सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स के लेटरल साइड पर एक्सटेंशंस प्रेजेंट होती हैं जो कि इसको कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक होता है बेजल कंपार्टमेंट और एक होता है एडल्यूमिनर कंपार्टमेंट। इन कंपार्टमेंट को हम हिस्टोलॉजी के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो बेजल कंपार्टमेंट होता है इसके अंदर इमेच्योर सेल्स होते हैं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, और जो एडल्यूमिनर यानी ल्यूमेन की तरफ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन की तरफ होता है, उसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मेच्योर स्पर्म। तो जनरली अगर हम बात करें तो इसमें स्टेजिस से स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेजिस से गुजरने वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जॉइन टुगेदर एट द एपिसिस ऑफ द लोब्यूल्स। अब ये जो एक लोब्यूल है, दिस वन इज़ द एपेक्स ऑफ द लोब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे आके ज्वाइन होंगे टू फॉर्म द स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जॉइन टुगेदर एट द एपेक्स, एपेक्स पे ये ज्वाइन करेंगे तो फॉर्म द स्ट्रेट ट्यूब्यूल विच एंड इन द मीडियास्टिनम। ये मीडियास्टिनम के क्या अंदर एंड हो जाएंगे।
हेयर दे अनास्टमोस विद ईच अदर टू फॉर्म द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, जिसको हम बोलते हैं रीटी टेस्टिस। यहाँ पे आके स्ट्रेट ट्यूब्यूल अनास्टमोस करेंगी मीडियास्टिनम टेस्टिस के अंदर टू फॉर्म द रीटी टेस्टिस। यानी सबसे पहले आई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उन्होंने आगे जाके बना दी स्ट्रेट ट्यूब्यूल आएंगी इनटू द मीडियास्टिनम टेस्टिस। मीडियास्टिनम टेस्टिस के अंदर आके ये अनास्टमोस कर देंगी टू फॉर्म द रीटी टेस्टिस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो ये रीटी टेस्टिस होती हैं, ये आगे जाके कौन से स्ट्रक्चर को दे रही होती हैं। ये आगे जाके देती हैं 12 to 30 इफरंट डक्ट्यूल्स, जो कि इमर्ज करते हैं नियर द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस एंड एंटर द एपिडिडिमस। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो जो रीटी टेस्टिस हैं ये देती हैं आगे इफरंट डक्ट्यूल्स। दीज आर द इफरंट डक्ट्यूल्स जो कि इमर्ज कर रहे हैं अपर पोल ऑफ टेस्टिस के पास और एंटर कर रहे हैं इनटू द एपिडिडिमस। दिस वन इज द एपिडिडिमस। Here each lobule become highly coiled to form the lobe of the head of the epididymis. This one is the head of epididymis, this one is the tail body and this one is the tail of the epididymis. तो जो efferent ductules होते हैं वो head के अंदर आकर coiled हो जाते हैं और ये efferent ductules ही होते हैं जो कि epididymis के head को बना रहे होते हैं। The tubules end in a single duct which is coiled on itself to form the body and tail of the epididymis. ये जो थे tubules ये एंड होते हैं इन द सिंगल डक्ट के अंदर एंड होते हैं टू फॉर्म द बॉडी एंड टेल ऑफ द एपिडिडिमस। यानी सबसे पहले हमारे पास मीडियास्टिनम टेस्टिस में रीटी टेस्टिस प्रेजेंट थी। रीटी टेस्टिस आगे जाके देती हैं इफरंट डक्ट्यूल्स। इफरंट डक्ट्यूल्स आगे जाके कॉइल्ड होके बना देते हैं हेड ऑफ द एपिडिडिमस। अब ये जो हेड ऑफ एपिडिडिमस है ये आगे जाके बॉडी एंड टेल ऑफ बना देता है एपिडिडिमस को। कैसे? क्योंकि ये एंड हो जाता है नेटवर्क कॉइल होके इनटू द सिंगल डक्ट। इस डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ द एपिडिडिमस। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एपिडिडिमस की वीडियो के अंदर। उसके बाद ये कंटिन्यूस हो जाता है विद द डक्टस डेफरेंस। ये यहाँ पे डक्टस डेफरेंस के साथ कंटिन्यू हो जाता है। तो एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले थी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट थी। दे आर 2 to 3 नंबर इन द ईच लोब्यूल। ये आगे जाके देती हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल। फिर ये आगे जाके मीडियास्टिनम में एंटर होके एक अनास्टोमोसिस नेटवर्क बनाती हैं जिसको हमने कहा था रीटी टेस्टिस। अब रीटी टेस्टिस आगे जाके इफरंट डक्ट्यूल्स को बनाती हैं। अब इफरंट डक्ट्यूल आगे जाके हेड ऑफ एपिडिडिमस में कॉइल्ड होके बना देती हैं हेड ऑफ एपिडिडिमस। अब ये कॉइल्ड नेटवर्क आगे जाके सिंगल डक्ट के अंदर ओपन होता है जो कि जिस डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ एपिडिडिमस, जो कि प्रेजेंट होती है इन द बॉडी एंड टेल ऑफ द एपिडिडिमस। अब ये जो डक्ट है ये आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है इनटू द वास डेफरेंस या फिर डक्टस डेफरेंस। तो ये हमने बात कर ली स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में। इसको हम एक और डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो ये अटलस की डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये आगे जाके स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स दे रहे हैं। स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स आगे जाके रीटी टेस्टिस की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। अब रीटी टेस्टिस आगे जाकर एपिडिडिमस का हेड बना रहे हैं और ये सारे मिलकर एक सिंगल डक्ट के अंदर ओपन हो रहे हैं टू फॉर्म द बॉडी एंड टेल ऑफ द एपिडिडिमस। और फिर ये आगे जाके कंटिन्यू हो रहे हैं इनटू द डक्टस डेफरेंस। दिस वन इज द डक्टस डेफरेंस। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दीज आर द इफरंट डक्ट्यूल्स जो कि मीडियास्टिनम टेस्टिस में जो रीटी टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं उधर से आ रही होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ टेस्टिस की। सबसे पहले हम आर्टीरियल सप्लाई को देख लेते हैं। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो वो आ रही होती है टेस्टिकुलर आर्टरी से। अब ये टेस्टिकुलर आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच होती है एब्डोमिनल आयोर्टा की और ये ओरिजिनेट करती है एट द लेवल ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा। ये डिसेंड करती है ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, क्योंकि जो एओर्टा होता है वो भी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे प्रेजेंट होता है। फिर ये रीच करती है डीप इंग्वाइनल रिंग पे। फिर ये एंटर करती है स्पर्मेटिड कॉर्ड के अंदर और एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस डिवाइड इनटू ब्रांचेस।
यानी सबसे पहले ये एयोर्टा से आएगी, फिर ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ डिसेंड करेगी नीचे की तरफ, फिर ये डीप इंग्वाइनल रिंग के अंदर एंटर करेगी, फिर ये स्पर्मेटिक कोट के अंदर एंटर होगी। स्पर्मेटिक कोट के अंदर आने के बाद ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस के पास डिवाइड हो जाएगी इनटू ब्रांचेस, स्मॉलर ब्रांचेस और लार्जर ब्रांचेस के अंदर। स्मॉलर ब्रांचेस पोस्टीरियर बॉर्डर में अंदर एंटर होंगी और लार्जर ब्रांचेस मीडियल और लैटरल साइड पर जाएंगी और ये पियर्स करेंगे टूनिका एल्बोजीनिया को। फिर ये रन करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ टेस्टिस को और इनको सराउंड किया होगा टूनिका वास्कुलोसा ने। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो जब ये टेस्टिकुलर आर्टरी आएगी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से होती हुई ये एंटर होगी इनटू द, दिस वन इज द डीप इंग्वाइनल रिंग। डीप इंग्वाइनल रिंग से एंटर होकर इंग्वाइनल कनाल से ये आ जाएगी इनटू द स्पर्मेटिड कोर्ड के अंदर। स्पर्मेटिड कोर्ड के अंदर आने के बाद ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस के पास आके डिवाइड हो जाएगी इनटू द स्मॉल ब्रांच जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर पर सप्लाई करेगी और लार्जर ब्रांचेस आएंगी इसकी मीडियल और लैटरल साइड पर। उसके बाद ये पियर्स करेगी टूनिका एल्बोजीनिया को, दिस वन इज टूनिका एल्बोजीनिया। इसको पियर्स करने के बाद ये सरफेस ऑफ टेस्टिस पे आ जाएगी और इसके इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होगा, हमने इनर मोस्ट लेयर बात की थी कि कौन सी थी, टूनिका वास्कुलोसा, इसके इर्द गिर्द आ जाएगी। तो ये हमने बात कर ली आर्टीरियल सप्लाई की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेनस ड्रेनेज ऑफ टेस्टिस की। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो इसमें हमारे पास होती है जो वेन्स होती हैं मर्जिंग फ्रॉम टेस्टिस फ्रॉम द पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस। ये एक प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करवा रही होती हैं जिसको हम बोलते हैं पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस। एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्लेक्सिस ये अरेंज होता है टेस्टिकुलर आर्टरी के साथ। उसके अलावा जो मिडल पार्ट होता है पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस का वो अरेंज होता है डक्टस डेफरेंस और इसकी आर्टरी के साथ। उसके अलावा जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इस प्लेक्सिस का वो आइसोलेटेड होता है। इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे टेस्टिकुलर आर्टरी प्रेजेंट होगी और ये एंटीरियर साइड है। तो एंटीरियर साइड पे जो प्लेक्सिस प्रेजेंट होगा वो किसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होगा, टेस्टिकुलर आर्टरी के। उसके अलावा मिडल पार्ट में हमारे पास आ जाएगा डक्टस डेफरेंस और पोस्टीरियर पार्ट क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। अब ये जो प्लेक्सिस है ये कंडेंस हो जाता है 4 वेन्स के अंदर एट द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। इसको हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि दिस वन इज़ द पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस। इसके एंटीरियर साइड पे ये टेस्टिकुलर आर्टरी के इर्द गिर्द प्रेजेंट था, पोस्टीरियर मिडल पार्ट पे ये डक्टस डेफरेंस और इसकी आर्टरी के इर्द गिर्द प्रेजेंट था और पोस्टीरियर पार्ट पे ये क्या है, आइसोलेटेड है। इस जगह पे ये आइसोलेटेड है। फिर ये कंडेंस होगा इनटू 4 वेन्स एट द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। उसके बाद ये एंटर होगा इंग्वाइनल कनाल के अंदर और डीप इंग्वाइनल रिंग के लेवल पर ये कंडेंस हो जाएगा 2 वेन्स के अंदर। 2 वेन्स के अंदर कंडेंस हो गया। फिर जो राइट साइड की बात करें तो राइट साइड के अंदर ये बना देगा राइट टेस्टिकुलर वेन जो कि ड्रेन करेगी डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना कैवा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेफ़्ट साइड की। लेफ़्ट साइड की बात करें तो सबसे पहले वही पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस होगा। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के लेवल पर ये 4 आर्टरी के अंदर 4 वेन्स के अंदर कंडेंस हो जाएगा। डीप इंग्वाइनल रिंग के लेवल पर ये 2 वेन्स के अंदर कंडेंस हो जाएगा। उसके अलावा ये डिसेंडिंग कोलोन को भी बिहाइंड से जा रहा होगा। इसके बिहाइंड से जाकर ये लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन जो कि सिंगल होगी उसमें कंडेंस हो जाएगा। अब ये जो लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन है जो राइट थी वो तो डायरेक्टली ड्रेन करी थी इनटू द इंफीरियर वेना कैवा। अब ये जो लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन है ये ड्रेन करेगी इनटू द लेफ़्ट रीनल वेन। राइट वाली इंफीरियर वेना कैवा में जा रही थी और लेफ़्ट वाली लेफ़्ट रीनल वेन के अंदर जाएगी। अब लेफ़्ट रीनल वेन से ये जाएगी इनटू द इंफीरियर वेना कैवा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो वो ड्रेन कर रहे होते हैं पूरा प्री एओर्टिक नोड्स एंड पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। दीज आर द प्री एओर्टिक एंड पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। अब ये प्री एओर्टिक और पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स क्यों हैं, क्योंकि ये तो बेसिकली काफ़ी ऊपर प्रेजेंट है। अब इनकी वजह ये है कि जो टेस्टिस होती हैं वो बेसिकली एब्डोमेन के अंदर ओरिजिनेट कर रही होती हैं। तो इनको सप्लाई करने वाली आर्टीरियल सप्लाई भी एब्डोमेन वाले रीजन से आ रही होती है।
उसके अलावा वेनस ड्रेनेज भी एब्डोमिनल रीजन से आ रही है, उसके अलावा लिम्फेटिक ड्रेनेज भी एब्डोमिनल रीजन से आ रही है। तो इसको कौन कौन से लिम्फ नोड्स थे, प्री ऑर्टिक एंड पैरायोटिक लिम्फ नोड्स, और ये लेवल कौन सा था, L2 लेवल था, बिकॉज ऑफ इट्स एब्डोमिनल ओरिजिन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई की बात करें तो इट इज़ सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक नर्व अराइजिंग फ्रॉम द T10। T10 से क्यों आ रही है, क्योंकि इसका एब्डोमिनल ओरिजिन हो रहा है। पास थ्रू द रीनल प्लेक्सिस, क्योंकि ये रीनल वेन के अंदर ड्रेन कर रहा था। उसके अलावा एओर्टिक प्लेक्सिस भी होता है, उसके अंदर से ये आ रही होती है। तो ये हमने बात कर ली नर्व सप्लाई की बात कर ली और लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात की। इसके अंदर हमने रीज़न को देखा कि इसकी काफ़ी ऊपर के लेवल से लिम्फेटिक ड्रेनेज क्यों हो रही है और काफ़ी ऊपर के लेवल से इसकी नर्व सप्लाई क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ इट्स एब्डोमिनल ओरिजिन। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम एपिडिडिमस की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.